हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित। तो आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.2 के कुछ बचे हुए सवाल थे हमारे, उनको लगाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर तीसरा करते हैं। कहता है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो। करते हैं सॉल्व। हमेशा याद रखिए एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप कितने, सभी बाह्य कोणों की कुल माप हमेशा याद रखना। बाह्य कोणों की कुल माप 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती, 360 डिग्री होती है। सभी बाह्य कोणों की कुल माप 360 डिग्री होती है। अब हमें क्या याद करना? हमें समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होती है, भुजाएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए और हमारे एक बाह्य कोण की माप कितनी दी है? एक बाह्य कोण की माप दी है अपनी 24 है। कितनी दी है? 24 दी है। अब याद रखना, देखिए अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होती है। तो देखिए हम क्या निकालेंगे? अब हमारे पास बाह्य कोणों की कुल माप दी है। अब बाह्य कोण, तो एक सूत्र होता है, क्या होता है? बाह्य कोणों की संख्या। क्या होती है? बाह्य कोणों की संख्या। हम पहले निकालेंगे बाह्य कोणों की संख्या। बाह्य कोणों की संख्या देखिए निकालते हैं। इसका सूत्र होता है सभी बाह्य कोणों की कुल माप बटे बाह्य कोणों की माप, यानी 360 बटे 24। कितना होता है? 360 बटे 24। इसको काटेंगे, निकल आएगा 15। यानी हमारे बाह्य कोणों की कुल संख्या कितनी निकल आई? 15 निकल आई। अब याद रखना, जितने भी बाह्य कोणों की संख्या होगी, जितनी भी बाह्य कोणों की संख्या होगी, वह कहलाती है हमारे समबाहुभुज की संख्याएं। कितनी कहलाती हैं? वह हमारे समबाहुभुज की संख्या कहलाएंगी। देखिए याद रखना, लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः समबाहुभुज की भुजाएं, अतः समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? 15 होंगी। 15 होंगी। हम अगला सवाल करते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 हो। चलिए करते हैं 100 की संख्या बराबर x मान लिया, मान। चलिए देखिए x मान लिया। अब हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास अंतःकोण दिया है। अंतःकोण की माप 165 है। हमें तो हमारा सूत्र पता है बाह्य कोण की माप का, पता है। हम पहले निकालेंगे बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण निकालेंगे पहले हम। बाह्य कोण हमेशा किसमें निकालना है? याद रखिए, एक हमारा जैसे ये दिया है रैखिक युग्म। क्या दिया है? ये दिया है हमारा रैखिक युग्म दिया है। ये हमारे डिग्री हो गई कितने अंश की? ये मान ली हमने 70। ठीक, तो ये टोटल कितनी है? 180। कितनी है ये टोटल? 180 कहलाती है। ये टोटल कहलाती है 180। तो ये हमारा ये कहलाएगा आंतरिक कोण, ये कहलाता है हमारा बाह्य कोण। तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की कैसे माप निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस अंतःकोण 165 दिया है। कितना दिया है? 65। यानी बाह्य कोण निकाला है हमारा। कितना निकाला है? बाह्य कोण की माप निकालाई हमारी। 10 में से 5 गई, बची 5। 7 में से 6 गई, बची 1। यानी 15 डिग्री निकाला है। कितना निकाला है? 15 डिग्री। सभी बाह्य कोणों की क्या होता है? सभी बाह्य कोणों की कुल माप। क्या? कोणों की कुल माप कितनी होती है? पिछले सवाल में 360 होती है। कितनी होती है? 360। और हमारे पास ये दिया है बाह्य कोण की माप कितनी दी है? 15 डिग्री। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? बाह्य कोणों की संख्या का क्या सूत्र होता है हमारे पास? बाह्य कोणों की संख्या का सूत्र होता है। किसकी सूत्र होता है? बाह्य कोणों की संख्या का। बाह्य कोणों की संख्या क्या होती है? बाह्य कोणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 15 हो जाएगा। नहीं, काट देंगे, बराबर निकल आया 24। उसी तरह क्या निकाला है ये हमारा? 24। याद रखना हमारे बाह्य कोणों की संख्या कितनी है? 24। और हमारी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कोणों की संख्या होती है उतनी क्या होती है? हमारे समबाहुभुज की भुजाएं। लिखेंगे अतः समबाहुभुज की, क्या लिखेंगे? समबाहुभुज। अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, क्या लिखेंगे? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। कहता है ए नंबर का क्या कहता है?
क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 22 हो? तो उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं। क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं। देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? नहीं। अब क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि 22 से 360 विभाज्य नहीं है। 22 से 360 विभाज्य नहीं है। 360 विभाज्य नहीं। दूसरा सवाल आता है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? लिखेंगे नहीं। उत्तर में लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? देखते हैं। क्योंकि क्या लिखेंगे आंसर? क्योंकि बाह्य कोण कितना है हमारा? बाह्य कोण होता है पूरा मानिए 180 माइनस हमें निकालना, ये दिया हमारा आंतरिक कोण दिया है, हाँ दिया है। टोटल निकाला, कितना निकाला? 158। क्या 158 360 से विभाज्य है? नहीं। तो 158 से 360 क्या नहीं है? विभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? विभाज्य नहीं है। 58 से, सॉरी 150 नहीं, 158 से 360 विभाज्य नहीं है। किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? क्यों? देखिए करते हैं। मानिए, जैसे माना मैंने त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। देखते हैं त्रिभुज के त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी कोणों का योग, या चलिए सभी कोणों का योग लिख दे रहे हैं। सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। होती हैं कि नहीं होती? तो रखते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा 3x बराबर 180 अंश। x बराबर निकाला है 180/3 यानी 60। क्या निकाला है? x बराबर निकाला है हमारा 60। क्या निकाला है? x बराबर निकाला है हमारा 60 डिग्री। यानी अंतःकोण कितने? 60 अंश का सबसे छोटा, कम से कम 60 अंश का कोण संभव है। इससे छोटा कोण संभव नहीं है। क्योंकि इससे छोटा कोण संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम 59 कर देंगे तो फिर बराबर नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारा कम से कम 60 अंश का कोण संभव है। क्या है? 60 अंश का कोण संभव है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, जिसमें सबसे अधिक अंश का कोण बनेगा। कुछ नहीं करना है। देखिए अब हमारी टोटल कितनी थी? 180। टोटल कितने होते हैं? 180 होते हैं कि नहीं होते? टोटल भुजाएं कितनी होती हैं? 180। मतलब तीनों सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 माइनस 60। क्या करेंगे हम? माइनस 60 यानी निकाला है 120। क्या निकाला है? 120। इससे 120 अंश से बाह्य कोण अधिक से अधिक, सबसे अधिक 120 अंश का बाह्य कोण बनेगा। इससे ज्यादा अधिक बाह्य कोण का माप नहीं बनेगा, यानी हमारा आंसर 120 रहेगा। नहीं सवाल थे। अब हम अगले सवाल और अगले प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।